अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो के तक बने रहिएगा, ठीक है ना। बस वीडियो को देखिए पूरा, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है sin थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ये जो क्वेश्चन है ना, सिंपलीफाई करना है, बस सिंपलीफाई करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं हम लोग। इसे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, दो फार्मूला का बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दो फार्मूला की बात करेंगे। पहला फार्मूला ये होगा हमारा sin थीटा बाय cos थीटा, क्या होता है tan, ठीक है, और होता है cot। इसका बात करेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, है ना। बेसिकली हम लोग दो फार्मूला की बात करने वाले हैं, आप दोनों का यूज वहां करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन भाई लोग, ठीक है ना। बस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो क्या होगा इसमें, देखिएगा ना, sin थीटा बाय 1 माइनस cos बाय sin प्लस cos थीटा 1 माइनस sin बाय cos। अब क्या करना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालिएगा तब बनाइएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, sin थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, है ना। एकदम बच्चों हर स्टेप पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा सही से। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ये तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। cos r1 क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा, नीचे क्या है cos थीटा। इसके बाद ध्यान ये देना हम लोग को, इसमें ये तो हो गया। हम लोग इसमें ना इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग दो काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक काम इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ देखिए साइन प्लस में है या साइन माइनस में है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं इंटरचेंज, मतलब साइन इधर ले आएंगे cos इधर ले जाएंगे, तो ये जो साइन है ना प्लस का वो बदल जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बस ये मास्टर का बुद्धि मिलेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हर बात जो है ना किताब में लिखा नहीं रहता है, कुछ बात जो है मास्टर का दिमाग में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और जो ये साइन है ना उसको ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा था ना कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों बेस सेम है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, sin थीटा का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब जानते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पता है फॉर्मूला क्या होता है ना, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और पढ़ने वाले क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बस। तो क्या हो जाएगा इसमें, sin स्क्वायर प्लस, मतलब स्क्वायर में होगा sin थीटा प्लस cos थीटा हो गया, हो जाएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब इसमें ध्यान ही देना हम लोग को, नीचे क्या है sin और cos, ठीक है ना, sin थीटा माइनस cos थीटा। ये sin और sin जो है ना कट जाएगा, ठीक है, जब माइनस में कट जाएगा क्या बचेगा हमारा, sin थीटा प्लस cos का बचेगा। ये हमारा आंसर है फाइनल, क्या है आंसर, मतलब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारा है ना, ये क्या पॉजिटिव में है ना, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। अभी क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन में, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंदर बने रहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिनको तैरना जा सकते हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों मस्त क्वेश्चन एकदम, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए पर्सनली बनाऊंगा वीडियो और समझाऊंगा, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको भी हम लोग क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, एकदम सिंपल फॉर्मूला आना है सॉल्व करके, है ना। और ये सब जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको लंबा नहीं खींचना है क्वेश्चन को, ट्राई करना है एकदम 4 से 5 स्टेप जो है ना
मिनिमम, और मैक्सिमम 10 स्टेप में खत्म कर देना है, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है आप लोग को। हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, है ना, sin बाय cos थीटा क्या होता है 10, इसी के इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, ये मान है ना, ये मान लेते हैं हम लोग, 1 प्लस sin a बाय cos a हो गया। अब सर काम क्या है, एलसीएम निकालना है। इसको एलसीएम निकालने क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर आएगा cos a माइनस sin a, यहाँ पर क्या होगा cos a, नीचे क्या आ जाएगा cos a प्लस sin a, यहाँ पर क्या होगा cos a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये ध्यान देना है, इसी बात ध्यान ये देना है कि ये जो cos है ना दोस्तों, ये कट जाएगा। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा ना कैसे कटेगा, तो मैं दिखाता हूँ 2 स्टेप करके, समझ जाइएगा ना कैसे कटेगा। इसमें क्या होगा, एक नियम सीखा होगा आपने, a बाय b बाय c बाय d, ऐसा अभी आता है ना, तो क्या कीजिएगा, देखिए इसका नियम ये है, a बाय b हो गया और d बाय c हो गया, इस तरह से होता है। तो दिमाग लगाइए, b और d कट जाता है, ठीक है ना, क्यों कटेगा, सेम में a b c d, है ना, ये कटेगा। तो आप चाहे तो लंबा भी कीजिएगा या शॉर्ट कीजिएगा, दोनों आपकी मर्जी। मैं थोड़ा काटूंगा, कट गया। इसके बाद आपको ध्यान में देना, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना, हम छोड़ दिए थे, सब स्क्वायर लगाते हैं। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, एक फार्मूला है ना। तो इसी में आंसर क्या जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आप चाहे तो इसको और लंबा कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कर सकता हूं क्या, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। आप लोग को मालूम है ना, एक फार्मूला होता है क्या, sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये फार्मूला है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये पहला फार्मूला जो था उससे आता है ये। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ये cos और cos क्या हो जाएगा, क्या होगा 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना, और ये जो -1 है ये यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से, ये इसका होगा फाइनल आंसर। अगर आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ये 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए आता है। और एक बात ध्यान रहे, अगर ये एमसीक्यू में आता है और आंसर जो है ना cos के फॉर्म पे है तो ठीक है, अगर sin के फॉर्म पे आंसर रहेगा ना, इसको फिर इसको तोड़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है बच्चों, एक तरीका नहीं है, इसीलिए आप बिंदास होकर ना बनाइएगा। मैं आपको ध्यान ये देना है कि जाना कहां पर है। जो मैंने पहले बनाए थे वीडियो, उसमें हमेशा बोलता था ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का नियम क्या है, आप जो क्वेश्चन है उसको बना रहे हैं, लेकिन आपको किस जगह में पहुंचना है, क्या इससे सॉल्व करना है, वो आपको ध्यान देना होगा। मैं अपना वीडियो में फालतू की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, जो काम का बात है उसको ही करता हूं, इसीलिए मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए मेरे साथ। जो जुड़ेगा मेरे साथ वो मेरा बात है, मैथ में टॉप करेगा, 100% टॉप करेगा, उसमें कोई एक भी, है ना, एक भी इसमें कोई झूठा बात नहीं है। मैं जितना बच्चा पढ़ा है ना मैं चाहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 2012 से पढ़ा रहा ट्यूशन, ठीक है, जब मैं खुद स्कूलिंग लाइफ में था उस समय से। तो जो मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जितना बच्चों को मैंने पढ़ाया है ना, किन्हीं का मैथ खराब नहीं है। मेरा बच्चा का जो मैथ है ना, रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है ना, हमेशा 95 तक पहुंचा है नंबर, किन्हीं इससे लास्ट ईयर तो 98 तक गया था बच्चों, ठीक है। ये तो मेरा मजबूरी हो गई कि मुझे YouTube में आना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं था कि मैं YouTube में भी आऊं, क्योंकि थोड़ा क्या है ना, डिजिटल इंडिया, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना, क्या है 1 1 यहाँ होगा, क्या है नीचे हमारा है प्लस साइन a और यहाँ पे प्लस माइनस होगा साइन a। इस तरह का जो क्वेश्चन देखे ना मतलब डर जाता है, बनाना कैसे समझ में नहीं आता है। तो तरीका उसका ये है, इसको सॉल्व करने के लिए पहला नियम है ना, ये रूट को भगाना पड़ेगा। अब कैसे भगाएंगे, बात ये भी तो है, रेशनलाइज करेंगे, स्क्वायर करने पड़ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रूट को रिमूव करने का सबसे मस्त तरीका है क्या, रेशनलाइज है, सबसे अच्छा तरीका वही है। रेशनलाइज करते हैं हम लोग इसको, यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन a बाय 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई, जो साइन आ रहा है उसको उल्टा, है ना, इस तरह से कीजिएगा, हो गया। ये प्लस में तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा पूरा में, इसमें 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने रहे क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी रहे हमेशा 1 ही आता है, इसलिए कुछ बातें ऐसी इस दुनिया में ना जो आपको याद करनी पड़ती है, किताब में नहीं मिलती है, ठीक है, इसलिए याद कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा अंडर रूट इस तरह से 1 प्लस साइन ए, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इन्हें मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, क्या होता है cos स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना, ये होता है ना cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये तो हो गया, ये स्क्वायर सर एक कट जाएगा पूरा, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बाई cos ए आएगा। इसमें हम लोग कर सकते हैं ना 1 बाई cos प्लस साइन बाई cos। देखो इसके बाद 1 बाई cos क्या होता है, 1 बाई cos होता है क्या, इन्हीं मालूम है सेक ए होता है, और साइन बाई cos क्या होता है tan। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैंने फार्मूला का वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पर आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं ना सब चीज, ये इनवर्स फार्मूला ये सब मैं बता चुका हूं पहले, आप बस जाके जगह ना जिसको समझ नहीं आता तो मेरा पीछे जो है फार्मूला का ट्रिक का वीडियो है, वहां जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं YouTube में नया हूं दोस्तों, अभी उतना मुझे आइडिया नहीं है क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतनी बात करेंगे हम लोग, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, ठीक है ना। और तब तक के लिए मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, बिंदास रहिएगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना दोस्तों, मतलब मैथ नहीं आएगा, वो इसी टॉपिक में आएगा, और ध्यान रहे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है। बस पढ़ते रहिए मेरे साथ और जुड़िए मेरे साथ, ठीक है ना। और एक बार ध्यान रहे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बस मस्त रहिए।